तभी गौरी कव्वी सभी पक्षियों से कहती है, चिड़िया बहन, सूखे का मौसम आने वाले हैं। हम सारे पक्षियों को मिलकर कुछ करना होगा, वरना हम जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं ये पेड़ भी सूख जाएंगे और ये सूखे के मौसम में इस पेड़ का सारे पत्ते झड़ जाएंगे। हाँ गौरी बहन, हमें सूखे के आने से पहले पहले अपना अपना घर बना लेना चाहिए। अरे पक्षियों, मैं क्या कहता हूँ, हम सभी पक्षी मिलकर एक बड़ा सा घर बना लेता हूँ जिसमें हम सारे पक्षी मिलकर रह सकें। अरे हाँ पक्षियों, आप सब ठीक कह रहे हो, हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे हम सभी पक्षी मिलकर एक साथ रह सके। सुनो चिड़िया बहन, हम सारे पक्षी मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। वे सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, इसीलिए सूखे के मौसम आने से पहले वे सारे पक्षी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चील बहुत परेशान होते हैं। वे रहने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं और इधर उधर जंगल में भटक रहे होते हैं, लेकिन चील को कहीं भी जगह नहीं मिलती है और वे जहीं भी जाते वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो चील रात में शिकारी करते हैं और दिन में सोते हैं। इसीलिए वे चील बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, उन्हें रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी। तभी दूसरी तरफ से भी एक चील आता है। वे दोनों थका हारा एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी चील कहता है, अरे मुझे तो कहीं रहने के लिए जगह भी नहीं मिला, मैं तो बहुत थका हूँ, मुझे तो नींद आ रही है, मैंने रात को सोया भी नहीं, मैं कहाँ पर जाकर सोऊं। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अरे भैया, हम लोग एक काम करते हैं, हम दोनों इसी पेड़ पर सो जाते हैं। अरे नहीं छोटे, हम इतनी शोर शराबा में नहीं सो सकते हैं, पूरी जंगल में पक्षियों की शोर शराबा फैली हुई है, हम इतने शोर में कैसे सो सकते हैं। आप कुछ भी करें, मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी जगह दे दे सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझसे अब खड़ा नहीं रहा जा रहा, मैं रात को भोजन ढूंढ कर थक गई थी, मुझे अब सोना है। मैं क्या करूं छोटे, मुझे खुद ही कहीं नजर नहीं आ रहा सोने की जगह, मैं तुम्हें कहाँ जगह दे दूं, और ऊपर से तुम मेरी दिमाग खराब कर रहे हो। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम सारे चील मिलकर जंगल से सभी पक्षियों को निकाल देते हैं और फिर हम सब चील मिलकर खूब मजे से इस जंगल में रहने लगते हैं। अरे चील भैया, ये सारी पक्षी इतनी आसानी से जंगल से नहीं जाएंगे, हमें कुछ इगड़म तिगड़म करना होगा जिससे वे सारी पक्षी इस जंगल से बाहर चले जाएं। हाँ चील भैया, हमें उन पक्षियों से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे छोड़ो ये शेर व शायरी, ये कहावत में क्या रखा है, हमें कुछ सोचना होगा और कुछ करना होगा, हमें जंगल से पक्षियों को बाहर कैसे निकालें। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने सुना है इस जंगल में एक बुद्धू तोता रहता है, उसे हम किसी तरह से बुद्धू बना देते हैं, फिर हमारा काम बन सकता है। ठीक है छोटे, तुम एक काम करो, तुम उस बुद्धू तोते को किसी हालत से पकड़कर मेरे पास ले आओ। हाँ, ये सही रहेगा, मेरे दिमाग में एक योजना आई है, तुम इतनी सी काम कर दो, फिर वे सारे पक्षी अपने आप इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है भैया जी, मैं अभी उस तोते को पकड़ कर लाता हूँ। ऐसा कहते हुए छोटे चील तोते को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उस छोटे चील को तोता कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। छोटे चील देखते हैं कि सामने एक पेड़ पर बुलबुल अपने घोंसला बनाकर बैठे हुए होते हैं। तभी झट से उस बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बहन, मैं तोता का छोटा सा दोस्त हूँ, मैं छोटे से तोते को बहुत ढूंढ रहा हूँ, आखिर वो तोता कहाँ मिलेगा, क्या आप मुझे बता सकती हो। हाँ, ये सामने एक पेड़ मिलेगा जहाँ पर तोता अपनी घोंसले बनाकर रहते हैं। इतना सुनते ही उस तोते के पास जाने लगता है। तोते के पास पहुँचते ही तोता से कहता है, तोता भैया, आपको मेरा भैया चील ने बुलाया है, आपसे कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है चील, चलो मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे भैया के पास। छोटा चील उस तोता को लेकर अपने भैया के पास आ जाता है।
अरे तोते, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो तोते, मैंने सुना है कि हमारे जंगल के पास में ही एक बहुत बड़ा गुफा है, जिस गुफा में बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं। बहुत सारे पक्षियों मिलकर भी खाएं तो वो दाने खत्म नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ तुम जाकर उस गुफा में देखो और सारी पक्षियों को भी साथ लेकर जाओ। वहाँ जाकर देखो कि कितने सारे दाना मिलते हैं। अच्छा चील भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं सारे पक्षियों को ये खबर सुनाता हूँ और सभी को साथ लेकर उस गुफा में चली जाती हूँ। इतना कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। अरे वाह वाह भैया, मानना पड़ेगा आपको। आपने उस तोता को कैसे बेवकूफ बनाया। उस गुफा में तो कोई भी दाना नहीं है। हाँ देखना, जैसे ही वो सारे पक्षी उस गुफा के अंदर जाएंगे, हम एक बड़ा सा पत्थर से उस गुफा को बंद कर देंगे और फिर सारी पक्षी जिंदगी भर उस गुफा के अंदर ही रह जाएंगे और भूख प्यास से मर जाएंगे। दूसरी तरफ तोता सभी पक्षियों को कहने लगते हैं। वे सारे पक्षी तोते की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वे सारे पक्षी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे सारे पक्षी गुफा के अंदर जाते हैं, चील एक बड़ा सा पत्थर से कहते हैं, पत्थर भाई, जाओ अब इस गुफा को बंद कर दो। तभी पत्थर लुढ़कते लुढ़कते जाते जाते गुफा के सामने खड़ा हो जाता है और वे गुफा बंद हो जाता है। जैसे ही वो सारे पक्षी अंदर देखते हैं, बहुत सारे दाने पड़े होते हैं, लेकिन वे लोग चिंतित भी होते हैं कि वे लोग अब इस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे। चिड़िया बहन, इस गुफा को किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। अब हम सब इस गुफा से बाहर कैसे जाएंगे? तभी एक चिड़िया बहुत खुश हो रही थी, लेकिन सभी पक्षियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह चिड़िया इतनी खुश क्यों हो रही है। अरे चिड़िया बहन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। अब हम तो इस गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकते। अरे चिड़िया बहन, मैं खुश न रहूं तो क्या करूं? हमारे साथ तो जो भी हुआ बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। वैसे भी सूखे का मौसम आने ही वाला था और हम सब पक्षियों ने अपना घर भी नहीं बनाया था। हमें तो फ्री में बन बनाया घर भी मिल गया और बहुत सारे दाना भी मिल गया और सारे पेड़ भी झड़ जाते। हमें तो सूखे की मौसम में चिंता करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें तो सब कुछ बन बनाया मिल गया ना। हाँ चिड़िया, ये तो आप सही कह रहे हो। हम सब पक्षियों के साथ ये बहुत अच्छा हुआ है। सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सूखे का मौसम आ जाता है। पेड़ की सभी पत्तियां झड़कर उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से चील भी अब उस पेड़ पर नहीं रह पाते हैं। सभी चील चिंतित हो जाते हैं कि वे सारे चील अब इस सूखे के मौसम में कहाँ रहेंगे। चील को अब समझ में आ रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उन चीलों ने उन सब पक्षियों के साथ बहुत ही गलत किया है। छोटा चील, लगता है हम सब ने मिलकर उन सारी पक्षियों के साथ बहुत ही गलत किया था, इसीलिए हमें अब कभी सुकून नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है वो सारे पक्षी भूख प्यास से मर चुके होंगे। भैया जी, हमें चलकर एक बार उस गुफा को खोलकर देखना चाहिए। हाँ छोटे, चलो चलकर देखते हैं और उस पत्थर को कह देते हैं कि वो वहां से चला जाए। इतना कहकर चील उस गुफा के पास चले जाते हैं। तभी बड़ा चील उस पत्थर से कहते हैं, पत्थर भैया, आप यहाँ से चले जाओ और इस गुफा का मुंह खोल दो। तभी पत्थर उस गुफा के सामने से हट जाता है और वे गुफा खुल जाता है। चील उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वे क्या देखते हैं कि उसके अंदर सारी पक्षियां बहुत खुशी से अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत सारी दाना भी थे और वे एक बहुत मजबूत गुफा था, जिनके वजह से उन्हें कोई चिंता नहीं हो रहा था। चीलों को समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं इन सब पक्षियों को अपनी अच्छाई का फल मिला है। फिर चील उन सब पक्षियों से माफी मांगने लगते हैं और फिर वे सारे पक्षी और चील उसी गुफा में सूखे का मौसम खत्म होने तक रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिला है कि हमें किसी के लिए कभी भी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, जबकि वह गड्ढे में हम खुद ही गिरते हैं। फिर क्या, कालू कौवा ने उधर से दाना खाया, इधर से खाया। ऐसा करते करते कालू कौवा ने सारा दाना खा लिया।
अरे अरे कालू भैया, आपने तो सारा दाना खा लिया, हमारे लिए एक भी दाना नहीं बचा है। अरे मैं तो तुम दोनों के लिए आधा आधा दाना बांट रहा था, लेकिन वे दाना तो आधा आधा हो ही नहीं रहा था, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। तो मैंने सोचा ज़्यादा की तरफ थोड़ी सी खा लूँ तो बराबर हो जाएगा, फिर इधर ज़्यादा हो जाता था। ऐसे करते करते सारा दाना ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से दाना खाकर चला गया। देखा दोस्तों, कालू कौवा ने हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठाया और उसने हमारा सारा दाना भी खा लिया। देखो सभी पक्षियों, लड़ाई से हमें कुछ नहीं मिलता है, बल्कि तीसरा फ़ायदा उठा लेता है और हम हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार व मोहब्बत से रहना चाहिए। तभी इस कहानी से सभी पक्षियों को शिक्षा मिल जाती है और वे सारे पक्षियाँ एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, फूट डालो और शासन करो।